हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, और टीएन न्यूज के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। सो गाइस, पहली जो अपडेट है वो है हमारी यूएसए की तरफ से। तो यूएसए में एक नया बिल पास किया गया है जिसके तहत अब जो वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जैसे कि एनएसए, एफबीआई, उनसे वो राइट छीन जाएगा जिनके थ्रू 9/11 जो हमला हुआ था यूएसए में, उसके बाद से इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये राइट दिया गया था कि वो किसी भी पर्सन के ऊपर सर्विलांस कर सकते हैं और उनके फ़ोन के डेटा को यानी उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो सेव करके रिकॉर्ड करके रख सकते थे, ताकि अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो उनके रिकॉर्ड्स को छानबीन करके और उसमें से टेररिस्ट वगैरह को पहचाना जा सके और उनकी पहचान की जा सके। इसकी वजह से जो वहाँ के नॉर्मल सिटीजन्स थे वो भी अफेक्टेड होते थे, उनकी भी प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। अब जो ये बिल पास आउट हुआ है उसके बाद इन इंटेलिजेंस एजेंसीज से, एनएसए और एफबीआई जैसे एजेंसीज से ये जो राइट है ये विड्रॉ कर लिया जाएगा, ये छीन लिया जाएगा। काफ़ी अच्छी बात है, ये किसी भी कंट्री में हो, किसी भी कंट्री सिटीजन्स के लिए हो, ये अच्छी बात है, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो इंडिया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हालांकि बिल पास आउट हो चुका है, अब जो है वो जो राइट है उनके वो छीन जाएंगे और वो किसी भी रैंडम पर्सन पे सर्विलांस नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इनफेमस क्रिमिनल है या फिर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से है या किसी पे प्रॉपर उनको अगर शक होता है, उसके बाद ही वो उनके फोन डेटा रिकॉर्ड को स्टोर कर पाएंगे या रख पाएंगे। सो गाइस, दूसरी जो अपडेट है वो है हमारी कॉइनबिन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की तरफ से। तो हाल ही में एक ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट करके कॉइनबिन को बताया था कि उसने कोई एक फंड डिपॉजिट करा है, कोई क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करी है और उसके 1 घंटे बाद भी उसके पास जो है वो ट्रांजैक्शन सक्सेस का या फिर आप यूँ कहें कि ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन सक्सेस होने का कोई भी उसको मैसेज या फिर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया और 1 घंटे बाद भी उसका डिपॉजिट शो नहीं कर रहा था कॉइनबिन पे। इसके बाद उसने पूछा कॉइनबिन से, क्या आप हैक हो चुके हैं? तो कॉइनबिन ने उनको रिप्लाई में कहा कि नहीं, हम हैक नहीं हुए हैं, ये बस एक र्यूमर है और हमारा जो वॉलेट था वो मेंटेनेंस मोड में था उस टाइम में, जिसकी वजह से आपको डिपॉजिट में इतना लेट हुआ। हालांकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है जब वो कोई मेंटेनेंस लॉन्च करती है, चाहे वो अपने वॉलेट पे हो चाहे वो एक्सचेंज के किसी भी फंक्शनलिटीज पे हो, वो सबसे पहले अपने यूजर्स को जो है वो नोटिफाई करती है कि हमारा मेंटेनेंस टाइम इतने बजे से इतने बजे के बीच होगा, उसके बीच आपकी ट्रांजेक्शन जो है कुछ अफेक्टेड हो सकती है। बट कॉइनबिन ने कोई ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं करा था और ये चीज़ जो है यूजर ने जो नोटिस करी, जब उसको बताया तो कॉइनबिन ने बोला हमारा वॉलेट मेंटेनेंस पे था और जैसा हमने इसलिए अचानक से करना पड़ा क्योंकि और जो वॉलेट्स थे तो उनके कुछ हैकिंग के एक्सचेंज, कुछ हैकिंग के न्यूज़ आ रहे थे, तो हमने अपने यूजर्स के सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेसी के लिए ये कदम उठाया और एकदम अचानक से हमारे डेवलपर ने वॉलेट मेंटेनेंस के लिए वॉलेट को डाल दिया था, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉपर जो चीज़ है ये जो है नुकसान उठाना पड़ा और आपका डिपॉजिट इतना टाइम लग गया। हालांकि कुछ और यूजर्स ने भी ट्वीट किया था कि उनके कुछ इथेरियम फंड्स, जो उनके इथेरियम थे उस एक्सचेंज पे, वो किसी और एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर दिए गए हैं, किसी और एक्सचेंज पे भेज दिए गए हैं अटैकर्स के द्वारा और उनके वॉलेट्स में और उनके उस एक्सचेंज के उनके प्रोफाइल में, उनके वॉलेट में उतने जो है इथेरियम नहीं है। तो जो कॉइनबिन जो आपका एक्सचेंज है, उन्होंने ये बोला है कि हम अपने कस्टमर्स को एश्योर करते हैं कि अगर कोई उनका फंड लॉस हुआ है तो हम उसे 110% जो है रिवर्ट करेंगे, हम उसे जो है उसको उनको रिकवर करके उनको दे देंगे और उतने ही जो है फंड्स उनको वापस मिल जाएगा। हालांकि ये कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि ये एक्चुअली में कोई हैक था या फिर रियल में उनका कोई सिस्टम एरर था। बट मुझे लगता है ऐसा सिस्टम एरर नहीं हो सकता, बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन के आप वॉलेट मेंटेनेंस में कर रहे हो, वो भी सिक्योरिटी के लिए, और उसके कारण से आपकी ही बैंड बजी पड़ी है न्यूज़ में, आपको लग रहा है कि आपको हैक किया गया है, इससे आपके यूजर्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई जो लोचा जो जरूर है। तीसरी जो न्यूज़ है वो काफ़ी अच्छी खुशखबरी एक तरह से कहा जाए तो, जिस तरीके से आप मोबाइल में पोर्टेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक ही फ़ोन होता है आपके पास, ये एक फ़ोन है और इसमें आप किसी भी ऑपरेटर का जो है सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एयरटेल यूज़ करते हैं, अगर आपको आइडिया यूज़ करने का मन है, आप सिंपल सा एक पोर्ट करा के आइडिया यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बीएसएनएल यूज़ करना है तो बीएसएनएल यूज़ कर सकते हैं, हालांकि कोई नहीं करेगा। उसके बाद अगर आपको जियो करना है तो जियो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब डीटीएच सेट टॉप बॉक्सेस में भी ये फंक्शनैलिटीज़ 2019 के एंड तक आने वाली है, जिसे कि डीटीएच इंटरऑपरेबिलिटी बोला जा रहा है और इसके तहत किसी भी यूजर को जो डीटीएच कनेक्शन जिन्होंने ले रखा है उनको अपना सेट टॉप बॉक्स बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी जो है ये एक फीचर आने वाली है। और ट्राई के जो चेयरमैन है उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है कि कुछ उनके जो है बिजनेस कुछ पंगे चल रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड कुछ पंगा चल रहा है मार्केट रिलेटेड, वो अगर वो सॉल्व आउट कर लेते हैं उसके बाद ये 2019 के एंड तक आ जाएगी और आपके पास सेट टॉप बॉक्स बस एक रहेगा और सिम कार्ड की तरह आप उसमें अलग अलग जो है ऑपरेटर के जो डीटीएच सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसका जो है आप लाभ उठा पाएंगे, उसका आप मजा
फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एयरटेल है, आपके पास सेट टॉप बॉक्स एयरटेल का भी है और उसके बाद आप चाहते हैं टाटा स्काई में स्विच करना, तो आपको पूरा सेट टॉप बॉक्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस हो सकता है मे बी, जहां तक मैं सोच रहा हूं, एक कार्ड आएगा, एक सिम कार्ड की तरह कार्ड आएगा या फिर आप एक ATM कार्ड की तरह कार्ड आएगा। बस आपको टाटा स्काई का कार्ड उसमें लगा देना है और उसके बाद टाटा स्काई का आप इस्तेमाल और एंजॉय ले सकते हैं, आप मजे उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है गाइज वो ये है कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आप अपने ब्राउजर में, चाहे क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, सफारी हो, कोई सा भी ब्राउजर हो, आप उसमें कभी भी अपने पासवर्ड्स को, जो आपके सेंसिटिव पासवर्ड्स हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स हैं, उनको सेव करके मत रखिएगा। हालांकि गूगल क्रोम तो डायरेक्टली पासवर्ड व्यू करा देता है, फेसबुक में एक मास्टर की भी होता है, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे अटैकर जो है आपके इन ब्राउजर्स के सेव्ड पासवर्ड को विदड्रॉ निकाल सकते हैं, देख सकते हैं बिना आपके परमिशन के। सो गाइज मैं आपको एक प्रिकॉशन मेजर की तरह आपको मैं बोलना चाहूंगा कि कभी भी आप किसी भी ब्राउजर में अपने किसी भी पासवर्ड को सेव ना करें। अगर आपको वो पासवर्ड याद नहीं हो रहा है तो आप उसे कहीं भी राइट डाउन कर ले, पेंसिल से या पेन से लिखोगे तो वो इरेज हो जाएगी, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा पेन से आप लिख लें, ज़्यादा बेटर होगा। किसी भी डिजिटल चीज़ में आप उसको स्टोर करके ना रखें, क्योंकि कोई भी डिजिटल चीज़ हैक हो सकती है और उसके बाद आपको पासवर्ड लीक हो सकता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको फाइनेंशियल कुछ लॉस करा दे या फिर आपके बिजनेस को ही डुबा दे। तो कभी भी अपने पासवर्ड को किसी ब्राउजर में स्टोर करके सेव करके आपको नहीं रखना है। नेक्स्ट जो अपडेट है गाइज वो है यूसी ब्राउजर की तरफ से। तो यूसी ब्राउजर में एक हाल ही में एक वल्नरेबिलिटी पाई गई है जिसके थ्रू ये देखा गया है कि वो कोई भी एक आर्बिट्ररी फाइल डाउनलोड करके और आर्बिट्ररी कोड, मैलिशियस कोड्स को भी आपके फोन पे एग्जीक्यूट करा दे रहा है। ये जो है डॉक्टर वेब के कुछ मैलवेयर एनालिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया है और उन्होंने बताया है कि यूसी ब्राउजर क्या करता है कि यूसी ब्राउजर में अगर मान लो आपने कोई फाइल डाउनलोड करी, जैसे आपने कोई एक PDF फाइल डाउनलोड करी, अब उस PDF फाइल को ओपन जैसे आप क्लिक करोगे तो वो एक उसको ओपन करने के लिए सपोर्टिव जो सॉफ्टवेयर या प्लगइन होगा उसको डाउनलोड करने के लिए अपने CNC सर्वर के पास, जो है कि कमांड एंड कंट्रोल सर्वर होता है, हर एक जो सर्विस है उसका अपना एक कमांड कंट्रोल सर्वर होता है, वो अपने CNC सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट भेजता है कि आप इस PDF फाइल को ओपन करने के लिए इसका सपोर्टिव प्लगइन आप डाउनलोड करने का लिंक भेज दीजिए। जैसे ही वो भेजता है तो वो जो सेंडिंग जो करता है वो होता है अनइनक्रिप्टेड नेटवर्क पे, यानी HTTP पे, HTTPS पे नहीं। तो बीच में अटैकर्स क्या करते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक कर सकते हैं और उस लिंक को जो CNC सर्वर से रिप्लाई में आएगा उस लिंक को मॉडिफाई करके वो एक मलिशियस लिंक डाल सकते हैं, जिससे कि यूजर्स जो प्लगइन या फिर जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे वो एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होगा, एक जो है क्राफ्टेड सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर में ट्रोजन, वायरस या फिर कुछ भी हो सकता है, जो आप जैसे ही डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम पे, अपने एंड्रॉयड पे ओपन करोगे तो उसके बाद या तो वो आपके सिस्टम को, आपके एंड्रॉयड को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेगा या तो आपके सिस्टम में, एंड्रॉयड में ट्रोजन डाल देगा। और ये पूरी चीज़ जो है गूगल प्ले सर्वर के पॉलिसी के अगेंस्ट है, फिर भी यूसी ब्राउजर प्ले स्टोर पे है और अपना काम आराम से करे जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये चीज़ वो खुद कर रहे हैं या फिर ये चीज़ उनके अननोन है, ये तो ऊपर वाला जानता है, बट स्टिल अगर आप यूसी ब्राउजर यूज़ करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हालांकि मैंने पहले भी बोला हुआ था बहुत पहले, कि यूसी ब्राउजर्स को यूज़ करना कोई समझदारी वाली बात तो नहीं लगती है। यूसी ब्राउजर आप यूज़ ना करें, ज़्यादा बेटर है। कोई और ब्राउजर आप यूज़ कर सकते हैं, यूसी ब्राउजर यूज़ करते हो तो उसको हटा दे, उसको यूज़ करना बंद कर दे, अगर आपको अपनी प्राइवेसी और आपकी अपनी जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा प्यारी है तो। गाइस ये थी आज की कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेट्स। नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।